हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताएं। सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ अच्छे होंगे। ईश्वर से कामना करूँगी आप लोग सब खुश हों, आपका मंगल हो और आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट का जो है 64, 62 के बाद 63, 63 के बाद 64 और 64 यानी कि 64 नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और 63 कल करिए थे। जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लें। आप लोग से उम्मीद करती हूँ लास्ट तक वीडियो देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो फिर क्वेश्चन डालिएगा। जब जो क्वेश्चन पढ़ाई हूँ उसको डालेंगे तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी वही कि जो है जाकर वीडियो देखिए। और साथ ही साथ आप किसी ग्रुप से ऐड हों तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं वीडियो को। उससे क्या होगा कि सब लोगों की क्वेरीज दूर होगी। एक चीज़ मैं बता दूं कि सब लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं उसको नहीं दिखाएंगे, अगर वो जो है देख लेगी तो भी तेज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। एक विद्या ही ऐसा चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है, एक जो है ज्ञान ही ऐसा चीज़ जो बांटने से बढ़ता है और कुछ नहीं। जितना आप बांटेंगे उतना ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। आगे आपकी मर्जी, सब लोग समझदार हैं। चलिए, तो कल हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था एकादिश परिधान में कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं होता है? लंबवत होता है, क्षैतिज होता है, खुला होता है, दोहरा मुड़ा हुआ होता है। और जिसमें से जो है बहुत लोगों ने जो है अपना सवाल देखा रहा होगा। ठीक है, करते करते जो है ये मत क्या कीजिए कि यूथ करवाया जा रहा है तो वही आंसर बता दें। जैसे ही आंख दिखे तुरंत अगर टिक मार्क आपके दिमाग में आ जाता है इसका मतलब आपको तैयार है, नहीं आता इसका मतलब आपको जानकारी करने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन कल भी पूछे थे, जैसे पहले पूछे थे कि जो है कौन वार्प और वेफ्ट किसको बोलते हैं, किसी ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ एक लोगों ने उत्तर दिया और मैं उसको भी दिखाना चाहूँगी। एक कंचन गुप्ता जी ने नाम दिया था कि वार्प का ताना होगा और वेफ्ट का बाना, ये कंचन गुप्ता जी ने बताया था। और एक नम्रता जी ने बताया था कि वार्प का ताना होगा, वेफ्ट का बाना होगा। और किसी ने नहीं बताया था, पूजा जी ने कहा था कि जो है दी कन्फ्यूज़न है और मतलब कन्फ्यूज़न का मतलब उनको भी आता है। बस ये 3 लोग ऐसे थे जो अपना आंसर दिए थे और किसी ने दिया था नहीं दिया था और देखने वाले करीब 40 के प्लस हैं। ठीक है, चलो किसी को कोई फ़र्क नहीं है तो मुझे ही क्या फ़र्क है। चलो आगे पढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बता दिया था मैंने और अब हम लोग आ जाते हैं 81 पर। सिले हुए वस्त्रों में गॉटेड है, गॉटेड जो गाटेड लिखा है ना वो गोटेड होगा, यानी कि जो गोटा की बात हो रही ये होगा। क्या होगा? गोटे की बात होगी। यहाँ पर जो गॉटेड लिखा है ये गोटे की बात हो रही। सिले हुए वस्त्रों में गोटे कहाँ लगते हैं ये पूछ रहा है। बाजू में जोड़ा गया टुकड़ा, कमर पर जुड़ा छोटा फ्लेयर, वस्त्र पर जोड़ा तिकोना कपड़ा, चौड़ाई को बढ़ाने के लिए वस्त्र में जुड़ा पैनल। ठीक है, तो जो वस्त्र में आपके जुड़ा तिकोना कपड़ा होता है वो चौड़ाई को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है या कई बार गोटा लगता है देखने में सुंदर लगने के लिए। ठीक है, तो उसी को गॉटेड वस्त्र बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? गॉटेड वस्त्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्लेकेट व कट है जो किनारों को सही करने के लिए किया जाता है, सही आकार देने के लिए किया जाता है, वस्त्रों को पहनने में आसान करने के लिए वह खुली परिसज्जा सिलाई होती है, कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान होता है। तो आपका जो जब कमर पे पूरा कपड़ा सिल उठता है, जब पूरा कपड़ा सिल उठता है तो 2 जोड़ आकर मिलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा खुला रहता है। खुला रहता है क्या करने के लिए कि यहाँ से आप डोरी डाल दो, यहाँ से आप इलास्टिक डाल दो, कुछ भी डाल दो। उसके बाद इलास्टिक को सिल दो और सिलने के बाद में क्या करना है, उसको हम लोग को फिर दोबारा से इलास्टिक वाला सिलना है, डोरी वाला नहीं सिला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को प्लेकेट बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेकेट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्लीट परिधानों में प्रायः ट्रिमिंग की तरह उपयोग होती है? कौन सी प्लीट परिधानों में प्रायः ट्रिमिंग की तरह उपयोग की जाती है? एकॉर्डियन प्लीट, सनरे प्लीट 2 बार हो गया, और किक प्लीट। कौन सी प्लीट है? तो इसमें आपका सनरे प्लीट आएगा। सनरे प्लीट का क्या मतलब होता है? सनरे प्लीट का मतलब होता है सूरज की रोशनी की तरह से बिखेरना। और सूरज की रोशनी की तरह से बिखेरना क्या मतलब होता है कि स्कर्ट वगैरह में प्लीट पड़ती है। ठीक है, स्कर्ट वगैरह में जो प्लीट पड़ती क्या होता है वो बिखराव रहता है ना, उसमें प्लीट आपकी लगी
फिर लगी कुछ देर बाद, फिर लगी कुछ देर बाद, फिर लगी कुछ देर बाद, तो ये आकर नीचे स्कर्ट के क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है, स्कर्ट का फैलाव हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाता है, इसको सनरे प्लीट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी और बी दोनों सही हो, क्योंकि दोनों एक ही है, सी और बी दोनों आपका सही है। ठीक है, इसी को कहते हैं। प्लेट का काम क्या होता है कि फुलाव देना, कपड़े को फुलाव देना, कपड़े का घेरा बढ़ाना, कमर ना बढ़ा के घेरा बढ़ा दिया जाए, यही प्लीट्स का काम होता है। साथ ही साथ सुंदरता बढ़ाने का भी काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित यानी कि रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय है, क्यों? अधिक समय तक चलते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, उनकी कीमत अच्छी होती है, उनके पक्के रंग होते हैं। तो ऐसा नहीं उनके पक्के रंग हो कोई ज़रूरी नहीं है, उनकी कीमत कम हो कोई ज़रूरी नहीं है, या बहुत ज़्यादा हो ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है, अधिक समय तक चलते हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो क्या है, आसानी से उपलब्ध हैं। आपको अब आजकल ब्लाउज वगैरह है, आप फट से जाओ मार्केट, साड़ी के साथ ब्लाउज लेके चले आओ, आप पेटीकोट सिलाया मिलता है लेके चले आओ, और फाल या तो घर पे अपने आधे घंटे में लगा लो, और या तो भी किसी जो है अगल बगल कोई लगाता हो उसको दे दो, मतलब कि आपकी साड़ी एक दिन में तैयार। और पहले क्या था, पहले साड़ी खरीदो फिर ब्लाउज पहले क्या अभी भी है, और लोग सिलवाते हैं, हम लोग सिलवाते हैं, क्योंकि अपने पसंद का कपड़ा ब्लाउज मिलता नहीं है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि कभी जल्दी जल्दी जाना होता है, एक बढ़िया साड़ी आप ब्लाउज मार्केट से ला सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये आसानी से उपलब्ध होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिलाई मशीन के धागे बार बार टूटने का एक कारण क्या है? मशीन में अधिक तेल लगाना, सुई दंड ऊंचा होना, बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव होना, वातावरण में कम उमस होना। तो वातावरण में उमस होने से कोई मतलब नहीं है। मशीन में अधिक तेल डालने से यही होगा कि जब आप कपड़े सिलेंगे तो तेल उस पर आएगा। जब आप कपड़े सिलेंगे, कभी आप तेल डालिए और तुरंत अपने कपड़े को, अच्छे वाले कपड़े को जो सिलना है उसको सिलने लगिए, तो क्या होता है वो कपड़ा गंदा हो जाता है। इसलिए पहले तेल डालने के बाद किसी ख़राब कपड़े पर बार बार सुई मशीन में हम लोग चलाते हैं ना, उसके बाद नया कपड़ा सिलते हैं। सुई दंड ऊंचा होता है तो वो क्या होता है कि धागा कटता नहीं है, धागा क्या होता है, बचता नहीं, फंसता नहीं, कपड़े पर सिलाता नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ढीला डाला रहता है, कपड़ा उठता रहता है। क्या करना है, बॉबिन केस में बहुत तनाव होता है तब, या बॉबिन केस में तनाव हो या ऊपर जो चक्री है वहाँ पर तनाव हो, तब धागा टूटता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। कपड़े बनाने की ड्रिपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़े बनाने की ड्रैपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? केवल मानक नमूने, वास्तविक नमूने, जीवित व्यक्ति या चपटे नमूने। तो जब कपड़े बनाने के लिए ड्रैपिंग मतलब कि एक नमूना तैयार किया जाता है, वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? केवल मानक मतलब कि यही नमूना बने। मानक मतलब होता है कि क्या मानी बात है कि तुम जो खड़े होकर धूप सेकोगे, क्या तुम कुर्सी पे बैठ के नहीं सेकते? कहने मतलब क्या मानक है कि मैं जो है यही लूँगा, ऐसा नहीं है ना। क्या है, जीवित व्यक्ति की ड्रैपिंग नहीं ली जा सकती। ठीक, ली भी जैसे भाई हमेशा खड़ा हो सामने तो ले लो, लेकिन जीवित व्यक्ति का आप नाप लेने के बाद में पेपर पैटर्न तैयार करना ही करना पड़ता है। चपटे नमूने, आपका क्या होगा, वास्तविक आकार की डमी हो उसको, भाई वास्तविक आकार की डमी होगी तो आपको क्या करना है, आप उस पर कपड़े को लपेट देते हो खूब अच्छे से। ठीक है, ड्रैपिंग मतलब क्या होता है, लपेटना होता है। ड्रैप कर दो इसको, जो है क्या बोलते हैं कि कपड़े से इसको, इस चीज़ को ड्रैप कर दो। ठीक है, ड्रैपिंग से ही रैपिंग बना है। तो जो है एक डमी होती है प्लास्टिक की, और उस पर कहीं कहीं बाल लगा होता है, किसी किसी में बाल नहीं लगा होता है, उस पर अच्छे से क्या होते हैं, कपड़े जो ब्लाउज़ के कपड़े होते हैं उनको टाइट कर दिया जाता है और साड़ी पहना देती है, या सूट फराक सलवार जीन्स जो भी होता है उसको पहना दिया जाता है। वो वैसे कद काठी की भी बनी रहती है, पतली दुबली स्त्री की, उसको या पुरुष का उसको पहना दिया जाता है। तो क्या होता है, कपड़े बनाने की ड्रैपिंग विधि में वस्त्र बनाने का प्रयोग करते हैं। वास्तविक डमी के आकार को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है क्या होता है? ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न, डार्निंग। सुन लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके नमूना काटता है कपड़े को, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ड्रेस कार्य का उसको क्या बोलते हैं? तो जब कभी भी जो है हम लोग क्या करना होगा कि ड्रेस कार्य के उपयोग करके कपड़े को, ड्रेस कार्य मतलब आपने ड्रेस देखना है, ड्रेस पहना के देखना, उसके बाद कपड़ों का नमूना आकार तैयार करना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे,
तो हम लोग ड्रेपिंग विधि करेंगे। ड्रेपिंग विधि क्या है कि एक ड्रेपिंग विधि थी जहाँ हम लोग कपड़ा डमी के ऊपर लपेटते थे, एक यहाँ पर ड्रेपिंग विधि है कि ये 3D प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो वस्त्र की डिज़ाइन है वो बहुत सॉफ्ट कपड़े पे, बहुत ही मलमल या रेशम या ऐसे कपड़े जो सरकते ना हो ऐसे कपड़े पे की जाती है। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया से पहले सिलाई से पूर्व बिना सिले हुए वस्त्र पर पिन की सहायता से, अरे आप देखते होंगे इस समय उस पर यूट्यूब पर दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ होती है इसको पिन अप कर देते हैं। पहले बहुत डिज़ाइनर पिन आती, गोल गोल पीछे लगा रहता कलरफुल, तो उसको ऐसे पिन अप कर देते हैं, उसके बाद सिलाई करते जाते हैं, एक एक पिन निकालते जाते हैं, वो ड्रैपिंग विधि है। ठीक है, चलें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपिंग काटा जाता है किस एंगल पर? 75 डिग्री वेफ्ट, 120 स्लैबेज, 45 वार्प, 45 वेफ्ट। तो आप सबको पता है, कल और परसों हम लोगों ने किया था 45 वार्प से। प्लीट का घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करता है? फुलनेस, कसापन, फिट, ढिलाई। तो प्लीट्स का जो घेर होता, प्लीट्स व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाता है? घेर आपका फुलनेस बढ़ाता है। और प्लीट्स क्या करता है? प्लीट्स ऊपर जो है, जो ऊपर जो बना होता है, और नीचे क्या करता है? घेर बनाता है। ठीक है, प्लीट्स नीचे क्या करता है? घेर बनाता है, तो फुलनेस करता है, ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह यंत्र जो कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न शेप ट्रांसफ़र करने डार्ट ट्रांसफ़र के उपयोग में लाया जाता है, वो है। वह यंत्र जो एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न शेप ट्रांसफ़र करने डार्ट ट्रांसफ़र के उपयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टेलर चौक, ऑयल, ट्रेसिंग व्हील, नॉचर। तो ट्रेसिंग व्हील होता है। ट्रेसिंग पेपर जानते होंगे सब लोग कि उसी से जो है, ट्रेसिंग पेपर से जब आप ज़्यादा ना जाइए, बच्चों की फ़ीस जमा करनी चाहिए तो वहाँ पर होता है। उसके बाद में आप कपड़े सिलने के लिए देते हैं तो वहाँ पर होता है। जो ट्रेसिंग वाला पेज रहता है वो अपने ऊपर पास रख लेते हैं, और जो ऊपर लिखा हुआ पेन से होता है वो हम लोग को दे देते हैं। ठीक है, सभी फिटिंग की डार्ट किस तरफ दिशा दिखाती हैं? सभी फिटिंग वाली डार्ट जो होती, कलम ने बताया था कि मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक, ये कपड़ा है आपका, ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है आपका। तो आप बताइए कि आपकी फिटिंग कहाँ पर डाली जाएगी? सेंटर में, सेंटर बैक में, बस्ट पॉइंट में, वक्षस्थल, कंधे की सिलाई की ओर। तो आपकी जो फिटिंग डार्ट वाली डाली जाएगी वो यहाँ डाली जाएगी, यहाँ। अब इसी को ऐसे क्या करेंगे, जब दबा के सिल देंगे तो जो ये आपका उभार है, ये उभार उभर के आ जाएगा, फिटिंग आ जाएगी, बच पॉइंट हो जाएगा, वक्षस्थल हो जाएगा। जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं क्लासिक, स्टाइल, चिक, फैड। जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तर क्लासिक दिया, क्लासिक कैसे हो सकता है? क्लासिक होगा, क्यों? क्योंकि वस्त्र अपने, ये नहीं बोल रहा कि वस्त्र पहनने के बाद व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करता है। वस्त्र पहनने के बाद व्यक्ति प्रदर्शित करता तो स्टाइल होता। वस्त्र खुद को प्रदर्शित करता, तो वस्त्र खुद को प्रदर्शित करता, वस्त्र तो अपने मूल रूप में ही प्रदर्शित होगा ना। जीन्स है तो जीन्स मूल रूप में, उसके लिए वो क्लासिक ही है। साड़ी मूल रूप में, वो उसके लिए क्लासिक है। हॉट पैंट मूल रूप में उसके लिए क्लासिक है। शॉर्ट मूल रूप में वो उसके लिए क्लासिक है। ठीक है, वो अपने मूल में कर रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? क्लासिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? एक छोटी महिला को खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले, सादे। तो खड़ी रेखा वाले वस्त्र एक छोटी महिला को पहनना चाहिए, छोटी और मोटी अगर दोनों हो तो भी। अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए किस प्रकार के कलर का प्रयोग कपड़े बनाने में किया जाता है? लंबी, वी आकार, अधिक चौड़ी व चपटी, ऊंची, चिपकी हुई। जो अधिक लंबी गर्दन होती है उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे,
अधिक चौड़ी और चपटी कॉलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष छुपाने के लिए किस प्रकार कॉलर का प्रयोग करते हैं? अधिक चौड़ी और चपटी, उससे क्या होगा, उसका गर्दन लंबा कम दिखेगा। सीधे कपड़ों को शरीर की संरचना का आकार के अनुसार आकार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीधे कपड़ों को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चुन्नट, प्लीट, डॉट, टक्स, किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीधे कपड़ों को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? डार्ट्स का प्रयोग करेंगे। सीधे कपड़ों की बात हो रही है, सीधे कपड़ों को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए किसका? डार्ट का। आपको उसके आंसर में मिल जाएगा आपको प्लीट्स। तो प्लीट्स आपकी क्या होती है? कपड़े को शरीर की संरचना का आकार नहीं देता है, वो फुलनेस का आकार देता है। और आपको क्या बोल रहा है? शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए, तो क्या होगा? वो डॉट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन में असमान टाँके आने का कारण क्या है? प्रेशर फुट में दबाव, प्रेशर फुट का अधिक दबाव, धागा ढीला होना, धागे में असमान खिंचाव। तब जब सिलाई मशीन में असमान टाँके आने लगते हैं तो क्या होता है? आपका होता क्या है कि धागा जो होता है वो ढीला होता है। आपका जो बॉबिन होता है, बॉबिन का जो नीचे वो होता है धागा, जहाँ बॉबिन केस फंसाया जाता है, उसमें कोई जो है ढीलापन या जो है समस्या आती है। ठीक है, प्रेशर फुट का दबाव कम ज़्यादा होने से धागा ढीला टाँके आसमान आने का कोई, कल मैंने बताया था ना कि जो है अगर आपको जो है टाँके आसमान आते हैं तो आपको जो आपकी चक्री होती है उसको टाइट करते हैं तो टाँके बराबर हो जाते हैं। और बॉबिन केस का समस्या हो जाता है जहाँ बॉबिन फंसाई जाती है, तो धागा ढीला होना। ठीक है, देखो इसमें शायद दिया हो, सिलाई मशीन में असमान टाँके का कारण निम्न कारण, कभी मशीन की व्याख्या ठीक नहीं थी। इस खराबी में निम्न कारण है: धागा भली प्रकार न डाला हो, दोनों ओर से धागों का तनाव एक जैसा ना हो, धागा पतला या मोटा हो, सुई टेढ़ी हो आदि। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिया की किस्म या धागे का खिंचाव? तो सुई हमेशा कपड़े का किस्म तय करता है। भाई कपड़ा कौन सा है, कैसा है, उस पर सुई प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलें निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डाल्ट है? फ्लांज, फ्रेंच, फिश और ड्रेस मेकर। तो कौन सी दोहरी नोक वाली जो है आपकी क्या है? डाल्ट है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दोहरी नोक वाली जो डाल्ट है वो तो फ्लांज होती है, फ्रेंच होती है, फिश होती है या आपकी ड्रेस मेकर होती है। चला बताइए तो क्या होती है? ये आज का आपका क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको 3-4 मतलब मैंने इसको शायद कराया था जब पहले यूट्यूब वो यूथ कराया था मैंने 62 के पहले, तो उसमें मैंने कराया था डॉट का प्रकार, डॉट के प्रकार में मैंने कराया था। तो इसको आप ज़रा बताइएगा, नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं बताऊंगी अगर नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो आप इसको बताएं कि दोहरी नोक के डॉट कौन कौन से होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्डरोब शब्द दर्शाता है कपड़ों की दशा, कपड़ों का संग्रह, तंत्रिका तंत्र, कपड़ों की देखभाल। तो वार्डरोब मतलब होता है जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, अलमारी। ठीक है, कपड़ों की जो संग्रहालय कपड़ों का होता है उसको वार्डरोब बोलते हैं। सेल्फ हेल्प फीचर में आता है हुक एवं अच्छिका, बटन एवं काज, रिबन और डोरी, इलास्टिक एवं चुटपुट। तो क्या आता है जरा बताएं सेल्फ हेल्प फीचर में? तो सेल्फ हेल्प फीचर में आपको क्या आ जाता है? इलास्टिक, चुटपुट, रिबन, डोरी, सेफ्टी पिन, ये सब आ जाते हैं। रिबन डोरी भी आते हैं, इलास्टिक चुटपुट भी आते हैं। तो आपके ये सारे आते हैं किसमें? सेल्फ हेल्प फीचर में। सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ब्लाउज है तो शर्ट है तो पेटीकोट है, तो इनमें से कोई नहीं। ट्रेसिंग मतलब किस में ट्रेसिंग किया जाता है सिलाई में? तो आपके ब्लाउज में किया जाता है ट्रेसिंग। ठीक है, ब्लाउज में यहाँ पे क्या किया जाता है? ट्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है।
और कभी कभी शर्ट में भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी ब्लाउज में ही लगाइए टिक मार्क। आगे बढ़ते, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर, फैशन, क्रियाशीलता, इनमें से सभी। तो जब आप परिधान का चुनाव करें तो सभी का वो करें कि किस अवसर पर पहन रहे हैं, फैशन क्या चल रहा है, इसका कार्य क्या है, कहाँ पर जाना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, इसकी धुलाई कैसे होगी, हर चीज़ पर ध्यान देंगे तभी ये आपको बताएगा। और फिर साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दें, पहनेंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं, आपकी शालीनता का, आपकी वैभव का, आपकी स्मार्टनेस का, आपकी हैंडसम जो है चीज़ों का, सब चीज़ का जो है परिधान तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग के द्वारा कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है। कपड़े के लिए पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, कपड़े की सिलाई की जाती है, या आपका नाप के अनुसार कागज़ पर चित्र बनाया जाता है। तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है नाप के अनुसार कागज़ पर चित्र बनाया जाता है, ठीक। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? निडल, क्लैंप, थिम्बल, पिन, कुशन, बॉबिन। सिलाई करते समय अंगुलियों की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका निडल क्लैंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके पिन, कुशन का, कुशन पिन ये होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, उसमें पिन लगा दिया जाता है, खोस दिया जाता है जब कहीं जो है उसको लगाना होता है। जब अपनी उंगलियों को सुरक्षा करना होगा तो निडल क्लैंप होगा। ये जो है जो दिया हुआ है बी वो गलत दिया हुआ है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है उसके परिधान से, उसकी बात विचारों से, उसके रंग से, कोई नहीं। तो परिधान लोग पहले देते सफ़ेद कपड़ा पहना है यानी कि स्मार्टनेस है, यानी कि इसके बात में कुछ तथ्य होगा। ये लाल पीला काला पहना हुआ तो इसकी बात भी ऐसी होगी, ये सोचने वाली बात होती है, ठीक है। लेकिन बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले उसकी सुंदरता झलकती है उसके कपड़ों से, ठीक। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शोकावस्था में मूल्यवान व सुंदर बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो जीवन शैली से मैच खाना होता है, जिस प्रकार का समय होगा उसी प्रकार का वस्त्र हम लोग को पहनना है, ठीक है, वही जीवन शैली से मैच खाता हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है फफूंदी, कीड़े, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो फफूंदी लग जाती है, कॉटन में लगता है फफूंदी, ठीक है, रेशम में लगता है कीड़ा। कपड़े की देखो यहाँ पर यही चीज़ है, ऐसे अब यहाँ पर नमी युक्त वस्त्र पर क्या लग जाते हैं? तो रेशम पर कीड़ा, कॉटन पर, लिनन पर आपके क्या लग जाता है जो है नमी, तो दोनों हो जाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन ही हमेशा गलत हो जाते हैं, आयोग कुछ और मान लेता है, हम कुछ और लगा के आते हैं। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है। गृहस्वामी, बच्चों के, गृहिणी के, दर्जी के, तो ये आ जाएगा गृहिणी की। गृहिणी के अपने घर की देख रेख करना वो गृहिणी का कर्तव्य माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? ब्रश करना, धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना, बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। तो आपका जो निम्नलिखित में से कौन से देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते कहलाते क्या है? भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले, मगही विन्यास वाले। सीधी, आड़ी, खड़ी, तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर किया जाता है तो भूमिगत विन्यास, मतलब जो जमीन के अंदर की चीज़ें दिखाते हों। सभी नमूने में कुछ ना कुछ रेखाएं प्रयोग आवश्यक होता है। सीधी, खड़ी, आड़ी, तिरछी रेखाएं नमूने विभिन्न दिशाओं को बनाकर तैयार किए जाते हैं। ऐसे नमूने भूमिगत विन्यास तथा ज्यामितीय अनुरूपता वाले कहलाते हैं। परिधान का रंग, रूप, आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से नहीं। तो परिधान का रंग रूप जो दिखता है वो आपका दिखता है किससे? उचित तथा अच्छे अनुपात से। किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकर्ण प्रयोग में लाना चाहिए? तो आपका संतुलन है, लय है, समानुपात है, अनुरूपता है। तो किसके लिए परिधान में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण, पुनरावृत्ति, स्तरीकरण, विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, तो लय, संतुलन के लिए, लय के लिए, सुंदरता के लिए, ठीक है।
इसमें करना, लय जब बना रहेगा तो सुंदरता बनी रहेगी। ठीक, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? संतुलन, लय, समानुपात, अनुरूपता, इन पर से सभी। तो इन पर से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? बड़े गले का, चौकोर गले का, छोटे गले का, तिकोने गले का। तो लंबी गर्दन की स्त्रियों को चौकोर गले का ब्लाउज पहनना चाहिए। वृद्ध अवस्था व्यक्ति के लिए किस वस्त्र का चुनाव करता है? वृद्ध अवस्था व्यक्ति के लिए किस वस्त्र का चुनाव करते हैं? समय मुख्य बात ध्यान में रखना। कपड़ों का मूल्य, आयु, रंग, वस्त्र का चुनाव। तो वृद्ध व्यक्ति तो आयु तो उसने पहले ही बता दिया, यहाँ पर आयु तो उसने पहले ही बता दिया। ठीक है, कपड़ों का मूल्य कोई महत्व नहीं रखता है। रंग जो होता है ये वृद्धावस्था में ज़्यादा, और वस्त्रों का चुनाव भी भाई वृद्धावस्था में भी वस्त्र बहुत ही कोमल होने चाहिए जो उस व्यक्ति को पहनने के लिए अच्छे हों। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों होना चाहिए था। पता नहीं कैसे क्या ऑप्शन आता है, मुझे पता ही नहीं चलता। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? प्रातः, दोपहर, शाम, रात्रि। दोपहर मतलब दोपहर के बाद जिसको बोलते हैं दोपहर। ठीक है, उसी में रंग रूप सब पता चलता है। नहीं तो रात में जाएंगे तो लाइट में कपड़े का रंग सही से पता ही नहीं चलता। सवेरे सवेरे प्रातः काल चले जाएंगे तो वो जल्दी जल्दी में जो है कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप सुबह सुबह वो लोग दिखा भी नहीं पाते इतना कपड़ा। एक बार मैं कपड़ा खरीदने गई थी अपने भैया की बिटिया का, तो जल्दी जल्दी में मुझे ख़रीदना था, सुबह ही मैं गई ख़रीदने। और अब मार्केट भी जो है 10 बजे के पहले नहीं खुलता है। सर्दी का, हाँ सर्दी, दिसंबर था, सर्दी का ही दिन था, मार्केट और लेट खुलता 11 बजे। मैं 11 बजे पहुंच गई। अब 11 बजे सारे वर्कर वहाँ पर जो अपने काम में व्यस्त थे, कोई कपड़ा सेट कर रहा था, कोई साफ़ सफाई कर रहा था। 30-35 वर्कर हैं। तो उसके बाद में 1 घंटे बाद वो मेरा मतलब जाना जल्दी बेकार हो गया। 1 घंटे उसको बेचारे को लगे कपड़े दिखाते, और वो भी बस छटा छटा कपड़ा दिखा रहा था। फिर मैंने उससे बोला, भैया जो तुम्हारे पास, जो मैं बता रही हूँ, जिस रेंज का, जिस कपड़े कलर का, जिस तरह का, वही मुझे दिखाओ, मैं उसी में पसंद करूँ। फिर मैंने जो है अपने मन में विचार किया कि अब आज से मैं कभी 3 बजे के पहले कपड़ा खरीदने नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो ये होता है। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। किस गुण को देखते हैं? बाह्यकृति, शुद्धता, आरामदायक निर्माण। तो अधिकांश लोग कपड़े को किस रूप में देखते हैं? तो वो आरामदायक के रूप में देखते हैं। मेरी सास को कोई भी कपड़ा खरीद के दे दीजिए, और अगर वो जरा सा भी मतलब साड़ी पहनती हैं और तो कोई कपड़ा पहनती हैं, जरा सा भी अगर वो चुभने वाला रहे, तार वगैरह लगा रहे, जरी वगैरह लगा रहे, कहेंगी नहीं नहीं दुल्हन तू पहनो, हम न पहनो। उनको गड़ता है, उनको चुभन होती है। तो आरामदायक होना चाहिए। कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेकर, मेज या पटरे फैलाकर, गोद में रखकर, उपयोग में से कोई नहीं। तो मेज और पटरे पर फैलाकर कपड़ा काटे। मुख्यतः फर्श पर काटे तो बहुत अच्छी बात है। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट एवं डायरेक्ट सिस्टम, उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडीमेड कपड़ों में चेस्ट, आपको जब भी आप कपड़े खरीदेंगे तो आपको यही पता चलेगा किस तरह कपड़ा प्रयोग करें।